बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आपको मैं एक हैरान कुन तज्जिया जो कि एक हिंदू रंजीत लाल का है वो आपको बताना मुनासिब समझूंगा कि पूरी दुनिया का अहले बातिल, मगरिब, वेस्टर्न, अमेरिकन, पूरी दुनिया का अहले बातिल इस्लाम को क्यों तरवीज, इस्लाम की बर्दाश्त नहीं कर रहा। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला बर्दाश्त नहीं कर रहा। इस्लामी अहकामात को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है और क्यों उनके ख़िलाफ़ तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। मैं आपके सामने एक लिखारी, हिंदू लिखारी हैं रंजीत लाल, उनका तज्जिया आपके सामने रखूँगा। आप हैरान हो जाएंगे और ये जो फैक्ट हैं ये हक़ाइक़ के ऊपर हैं और आपकी अक़ल तस्लीम करेगी कि वाकई ये वो फैक्ट हैं और वो हक़ाइक़ हैं कि जिनका सुनना ज़रूरी है और जो आपको इस्लाम के ऊपर पक्का करेंगे, इसलिए उसका सुनना ज़रूरी है। रंजीत लाल ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मंशियात का जो कारोबार हो रहा है वो 321 अरब डॉलर का हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर शराब का जो कारोबार हो रहा है 1600 अरब डॉलर का हो रहा है। पूरी दुनिया में हथियारों का जो कारोबार हो रहा है वो 100 अरब डॉलर का हो रहा है। पूरी दुनिया में जो सेक्स और जिस्म फरोशी का कारोबार हो रहा है वो 400 अरब डॉलर का हो रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर जो कसीनो और जुआ बाजी का जो कारोबार हो रहा है वो 110 अरब डॉलर का हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जो सोने का कारोबार हो रहा है वो 100 अरब डॉलर का हो रहा है। और इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जो तकरीबन जो तजिया बनता है वो तकरीबन 2000, जो कैलकुलेशन बनती है वो 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा बनती है, 2800 कुछ बनती है अरब डॉलर, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े बिजनेसेस हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामी मालूमात, इस्लामी तालीमात और इस्लामी हक़ाइक़, इस्लामी जो असबाक हैं वो ये कहते हैं कि शराब छोड़ो, मंशियात छोड़ो। अब इस्लाम के कवानीन देखें तो मंशियात अगर छोड़ा जाए तो 300 अरब डॉलर का जो कारोबार है वो बैठ जाता है। अगर इस्लाम कहता है शराब छोड़ो तो शराब छोड़ने पर जो कारोबार है वो 1600 अरब डॉलर की जो कंपनियां हैं वो बैठ जाएंगी, अगर दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो जाता है। और इसी तरह इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम चैन का दर्स देता है, इस्लामी मोहब्बत और रवादारी का दर्स देता है। अगर पूरी दुनिया में जो 100 अरब डॉलर का कारोबार हो रहा है हथियारों का, अगर दुनिया सारी में अगर अमन आ जाता है तो फिर 100 अरब डॉलर के जो कारोबार हैं हथियारों के वो सारे बैठ जाते हैं। और इस्लाम जुए को मना करता है, जुए को हराम करार देता है। तो जुए का कारोबार अगर पूरी दुनिया में रुक जाता है तो 110 अरब डॉलर का बज़ाहिर दुनिया वालों को नुकसान होता है, कंपनियां उनकी बैठ जाती हैं। इस्लाम औरत को इज़्ज़त देता है, इस्लाम औरत को ज़्यादती की नज़र से देखने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम एक हक़ाइक़ पर मबनी जो निकाह है और जो गवाहों की सूरत के अंदर आपका जायज़ और हलाल रिश्ता है, बीवी का रिश्ता है, इसके अलावा इस्लाम कतआन किसी के साथ सेक्स की इजाज़त नहीं देता। तो दुनिया के अंदर 400 अरब डॉलर के जो निज़ाम है वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे रुकते हैं। और इसी तरह जो वीडियो गेम्स का दुनिया में कारोबार हो रहा है, तो वीडियो गेम्स जो बनाई जा रही हैं 54 अरब डॉलर की वो काम हो रहा है। तो इस्लाम लग़वियात और इन चीज़ों से बचाता है। तो ये सारी की सारी तकरीबन 2000 अरब डॉलर का जो निज़ाम है वो सारा बैठता हुआ नज़र आ रहा है अहले बातिल को, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया के अंदर इस्लामी निज़ाम चले। ये रंजीत लाल की एक लिखारी है, उसकी ये तहक़ीक़ है। अगर देखा जाए वाकई ये फ़ैक्ट हैं, वाकई ये हक़ाइक़ हैं। इन हक़ाइक़ की नज़र में आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप मुसलमान हैं, अल्लाह ने
ہمیں ان چیزوں سے بچانا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں میں لگیں گے تو لگنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہم ان چیزوں کے اندر لگ کر اپنی خواہشات پرستی میں آ کے، نفس پرستی میں آ کر اور شیطان اور نفسانی خواہش میں جا کر اپنے آپ کو بھی ڈبوئیں گے اور دوسروں کو بھی ڈبوئیں گے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے اسلام مذہب کیوں پسند کیا ہے؟ اس میں ساری خرافات، اس میں ساری جو ہے بے چینیاں اور اس قسم کی لغویات، اس قسم کی جو فواحش ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے اسلام کو محفوظ کیا ہے، مسلمانوں کو محفوظ کیا ہے۔ یہ وہ تھی جو ایک رنجیت لال، ایک ہندو، ایک لکھاری کی تحقیق تھی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف کیوں آوازیں اٹھتی ہیں، اسلام کی تحقیقات کے بارے میں کیوں آج نت نئے لوگ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، کیوں اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور کیوں فطرت اسلام، کیوں فطرت یعنی جو زندگی کی فطرت ہے، اس فطرت کے مطابق جو مذہب ہے اس کو کیوں پروموٹ نہیں کیا جاتا، یا اس کو کیوں ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے بات آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام مذہب کو قدردانی کی نظر سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔